ये पाठकों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। युष्मत शब्द मध्यम पुरुष के बारे में इसमें चर्चा की गई है, अर्थात मध्यम पुरुष के सर्वनाम तथा क्रिया के संयोग की बातें इसमें मैं बतला रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि कही गई बात को सुनने वाला अर्थात श्रोता मध्यम पुरुष कहलाता है। हिंदी वाक्यों में मध्यम पुरुष तुम दोनों या तुम सब शब्द से प्रारंभ होते हैं। वैसे संस्कृत में मध्यम पुरुष के लिए क्रमशः त्वम, युवाम, यूयम का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। मध्यम पुरुष की क्रिया में जो प्रत्यय स्वरूप विभक्ति लगती है वह है धातु प्लस सी। असी का प्रयोग किया जाता है, जो कि हलंत के हटने के बाद वह लगता है, तो असी के स्थान पर हमें सी दिखता है, इसलिए उसे हम लोग संकेत में सी के रूप में जानेंगे। जैसे पठ में सी लगेगा, पठसी। इस प्रकार से द्विवचन में धातु के साथ में थह का प्रयोग होता है और बहुवचन में धातु के साथ में थ का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष के इन तीनों वचनों के शब्दों में सी, थह और थ इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम त्वम के साथ में धातु के साथ सी का प्रयोग, अर्थात प्रथम पुरुष में जिस प्रकार से था ती, तह, अंति, वैसे ही इसमें सी, थह, थ। तो त्वम एक वचन का शब्द है, इसके साथ सी वाले धातु का प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष में द्विवचन में युवाम के साथ में धातु के साथ जो है वह थह का प्रयोग करते हैं। यूयम के साथ जो है वह धातु के साथ थ का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। त्वम, जैसे उदाहरण ले, लिख में लिखसी हुआ, लिखथा, लिखत, तो त्वम लिखसी, युवाम लिखथा, यूयम लिखत। अर्थात इसका मतलब हुआ त्वम लिखसी का मतलब है तुम लिखते हो, युवाम लिखथा तुम दोनों लिखते हो, यूयम लिखत तुम सब लिखते हो। अब आगे धातु के साथ में धातु के अर्थ तथा उससे संबंधित कुछ लघु वाक्यों का अभ्यास करेंगे। जैसे नम, जिसका अर्थ होता है नमस्कार करना, चल, जिसका अर्थ होता है चलना, तो पहले चल से वाक्य बनाएंगे। त्वम चलसी, तुम चलती हो, युवाम चलथा, तुम दोनों चलती हो, यूयम चलत, तुम सब चलती हो। जैसा कि हम जानते हैं कि त्वम, युवाम, यूयम यह उभयलिंगी शब्द है और इसका प्रयोग पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से किया जाता है। वैसे ही नम धातु के शब्द का प्रयोग जब हम लघु वाक्य में करेंगे तो जैसा देख रहे हैं कि चित्र में पुरुष है, पुरुष के लिए भी समान धातु का प्रयोग किया गया है। जैसे त्वम नमसी, युवाम नमथा और यूयम नमथ। इसमें त्वम नमसी का अर्थ होगा तुम नमस्कार करते हो, युवाम नमथा तुम दोनों नमस्कार करते हो, और यूयम नमथ तुम सब नमस्कार करते हो। इसके पश्चात दा धातु का यक्ष रूप यहाँ प्रयोग किया जाता है और इसे हम लोग यक्ष या लट लकार का रूप है और इसलिए इसमें यक्ष का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कहते हैं त्वम यक्षसी, युवाम यक्षथः और यूयम यक्षथ। अर्थात तुम देती हो, तुम दोनों देती हो और तुम सब देती हो। त्वम यक्षसी, तुम देती हो, युवाम यक्षथः तुम दोनों देती हो और यूयम यक्षथ तुम सब देती हो। इसके बाद दृश्य धातु का पश्य रूप प्रयोग में आता है इसमें, और दृश्य इसका मूल रूप है। जैसे दा मूल रूप है और यक्ष प्रयोग में आता है, तो यह कोष्टक में लिखा जाता है। इस प्रकार से
जैसे पश्य लिखा हुआ है कोष्टक में, तो पश्य का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो त्वं पश्यसि, तुम देखती हो, युवाम पश्यथा, तुम दोनों देखती हो, और यूयम पश्यथ, तुम सब देखती हो। कथ का कथय रूप, जिसको कथय कहते हैं, कथयति, कथयत, कथयंती के अनुसार से कहेंगे तो कथ का कथय रूप। कथय का मतलब होता है कहना, और कोष्टक में चूँकि य के साथ में लगा है इसलिए कथय रूप लिखा हुआ है, और इसका मूल रूप है कथ। तो त्वं कथयसि, युवाम कथयथा, और यूयम कथयथ। अर्थात त्वं कथयसि का मतलब हुआ तुम कहते हो, युवाम कथयथा मतलब तुम दोनों कहते हो, और यूयम कथयथ अर्थात तुम सब कहते हो। अब कुछ लघु वाक्यों का अभ्यास करेंगे जिसमें वक्ता और श्रोता एक दूसरे से पूछा करते हैं। तो जब वक्ता दूसरे से पूछता है तो वहाँ पर कहते हैं कि जैसे यहाँ पर इस दृश्य में दिखाया गया है कि किम त्वं छात्रासि, क्या तुम छात्रा हो। छात्रा से एक महिला पूछ रही है, तो बच्ची कहती है आम अहम छात्रास्मि, हाँ मैं छात्रा हूँ। तो मध्यम पुरुष के प्रश्न का जवाब उत्तम पुरुष में मिलता है, क्योंकि सुनने वाला बोलने वक्त वह वक्ता हो जाता है और उसका जवाब वह उत्तम पुरुष में देता है। तो वैसे ही है किम त्वं छात्रासि, क्या तुम छात्रा हो। आम अहम छात्रा अस्मि, तो हाँ मैं छात्रा हूँ। इसके स्वरूप का वर्णन अगले अध्याय में करेंगे। यहाँ पर इन वाक्यों का अर्थ जाने। आम अहम छात्रास्मि, हाँ मैं छात्रा हूँ। इसके बाद किम त्वं सैनिकः असि, क्या तुम सैनिक हो। तो उसका उत्तर वह देता है न सैनिका, न नहीं सैनिक नहीं, अहम आरक्षकः, मैं पुलिस हूँ। किम युवाम छात्र स्तः, क्या तुम दोनों छात्र हो। आम आवाम छात्रौ, हाँ हम दोनों छात्र। इसमें स्था का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं किया गया है, तो जवाब में लघु रूप में जवाब दिया गया है। किम यूयम पठत, क्या तुम सब पढ़ते हो। आम वयम पठामा लिखामा च, हाँ हम लोग पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो युवाम शब्द में स्त्री हो अथवा पुरुष हो, इसमें जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है यह क्रिया दोनों ही लिंगों में समान होती है। जैसे प्रथम पुरुष में क्रिया समान होती है, भले ही सर्वनाम बदल जाए लेकिन क्रिया वहाँ भी समान होती है, और यहाँ युष्मत शब्द के इस रूप में भी क्रिया समान होती है। और चूँकि युष्मत उभयलिंगी शब्द होता है इसलिए युष्मत का शब्द भी समान होता है। इसलिए स्त्री अथवा पुरुष कोई भी कहे तो ना तो त्वं बदलता है और ना ही उसकी क्रिया रूप बदलती है। नीचे इसके शब्दार्थ दिए हुए हैं, शब्दार्थों को पढ़कर अच्छी तरह याद करेंगे, उसके पश्चात उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और इसका वर्णन मैं पहले ही भेज चुका हूँ, इसे लिखकर उसके पश्चात इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखेंगे। धन्यवाद।